तुमने मुझे खांसी की गोली का। विक्सन मतलब फीमेल फॉक्स, लोमड़ी। खांसी की गोली विक्स होती है। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। और मैं तुम्हें रोकने वाला भी नहीं हूँ। हाँ, क्यों रोकोगे? एक तो मैं विक्सन हूँ और दूसरा तुम पहली बार स्क्रैबल में हार भी रहे हो। गुड मॉर्निंग सरिता, बस ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। आज मैंने इंदू को दूध पिलाने का एक नया प्लान बनाया है, फूल द रैशनल बम। माया ब्रेकफास्ट वहाँ रखा है, चीज एंड क्यूकम्बर सैंडविचेस, ऑरेंज जूस एंड कॉफी। हाँ, क्या कर रही थी तुम सरिता? माया, क्या? ये दूध का ग्लास जो आज यहाँ पड़ा है वो तो ओह, वो गलती से रख दिया है, उसे मत पीना। क्यों? तुम्हें दूध नहीं पसंद है ना, सो बी इट। क्या? निम्मी ग्रेवाल ने पार्टी में सफेद कपड़े नहीं पहने थे, पिंक। ओह माय गॉड, कोई रिश्तेदार गुजर गया होगा बेचारी का। माया, हाँ, जरूर कोई राज है, वरना तुम और मुझे दूध पीने के लिए फोर्स ना करो, हो ही नहीं सकता। Can't you see I'm busy, इंदू? मत पियो दूध, that's it। माया, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? बताओ ना, क्यों ना पीऊं दूध? सरिता, तुमने गरीबी हटाओ आंदोलन मोर्चे के लिए कोई साड़ी खरीदी? मैंने एक बहुत अच्छी देखी। माया, अब तो मैं एक सांस में दूध पी जाऊंगा। Oh my। अब बताओ। There, he did it। पी लिया उसने। मैं कल बात करती हूँ तुमसे। पी लिया ना दुद्दू इंदू? कर दिया ना साबित कि मर्दों को बेवकूफ बनाना मोनिशा को बेवकूफ बनाने से ज्यादा आसान है। क्या? हाँ, रिसर्च ने प्रूव किया है कि मर्द हर चीज को रैशनलाइज करते हैं। समुंदर का पानी खारा क्यों है, पृथ्वी गोल क्यों है, माया ने आज दूध पीने के लिए फोर्स क्यों नहीं किया? इसी रैशनैलिटी का फायदा उठा करके बिंगो, यू आर अ लवली लिटिल फूल इंदू। What nonsense। वो तो आज मेरा मूड था तो मैंने दूध पी लिया, वरना आई एम प्रीटी इंटेलिजेंट, यू नो। तुम मर्द हो, अकल के अंधे और कान के कच्चे। करेक्शन माया, हम मर्द अकल के अंधे हो सकते हैं लेकिन कान के कच्चे हरगिज नहीं। मैं साबित करके दिखाऊं? तुम तो सॉफ्ट टारगेट थे, तुम्हें बेवकूफ बनाना बहुत आसान था। लेकिन अगर मैं साहिल को कान का कच्चा रैशनल फूल साबित करके दिखाऊं तो? अच्छा, व्हाट्स द बेट? तुम मुझे डायमंड सेट दोगे। ओह, और अगर तुम शर्त हार गई तो? तुम मुझे डायमंड सेट दोगे, क्योंकि मैं ही जीतूंगी। Men are rational fools। CHADDI। चड्डी, ये वर्ड नहीं चलेगा। क्यों? भाभी, कितना गंदा वर्ड है। इट साउंड्स सो वल्गर। रोसेश भैया, मैं छोटे बच्चे की चड्डी की बात कर रही हूँ। और फिर गुलजार का गाना भी तो है, जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। चड्डी छोटे बच्चे की है या बड़े बच्चे की है, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। ओके, द क्वेश्चन हियर इज कि चड्डी एक हिंदी वर्ड है और स्क्रैबल में हिंदी वर्ड्स आर नॉट अलाउड। एग्जैक्टली। अगर खेलना है तो ठीक से खेलो, वरना कॉल इट क्विट्स। मुझे नहीं खेलना, तुम चीटर हो, चीटर हो, चीटर हो। कम ऑन रोसेस, खेलो। लेकिन साहिल भाई, इस चड्डी का क्या करें? पहन ले। आंसर द फोन। या मामा। हेलो रोसेश, वहां मोनिशा नहीं है ना? नहीं। तो सुनो, साहिल को तुम सिर्फ इतना कहना कि मैं उसके लिए काजू बर्फी बना के भेजने वाली हूँ। ओके। The die has been cast। ला 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 ला। मम्मी जी। कहीं जा रही हो मोनिशा? हाँ, वो दर्जी के पास। ये साहिल की पैंट्स थोड़ी टाइट हो गई थी ना, तो मैंने सोचा नीचे से 10-10 इंच कटवा ही लूं। This one was amazing। साहिल की पैंट्स टाइट हो रही है इसलिए तुमने सोचा कि नीचे से 10 इंच कटवाओगी? अपने लिए पेडल पुशर्स बनवाने के लिए। मगर उन्हें 3/4 या कप्रीज का होना प्लीज। पेडल पुशर साउंड्स जस्ट सो डाउन मार्केट। अच्छा, साहिल के और कपड़े ऐसे हो ना तो मुझे प्लीज दे देना, मैं वृद्धाश्रम में डोनेट करने वाली हूँ कपड़े। मुफ्त में? नहीं, मैं वहाँ ऑक्शन करूंगी पुराने कपड़ों का वृद्धाश्रम में। ये देखिए डॉक्टर साहिल साराभाई का पुराना फटा पजामा। कौन लगाएगा बोली? 501, 501, 505, 500।
मम्मी जी आप तो सच में कॉमेडियन है। मैं कॉमेडियन हूँ। एनीवेज, मोनिशा, मैं थोड़ी सी काजू बर्फी बनाने वाली हूँ। हाँ, तुम्हारे यहाँ भी भेजूंगी, लेकिन प्लीज साहिल को मत देना, प्लीज। वैसे ही उसका वजन इतना बढ़ गया है कि लेकिन मम्मी जी मैं साहिल को कैसे? अगर उसके बाकी कपड़े भी टाइट हो गए काजू बर्फी खाने की वजह से, तो सोचो नए कपड़े बनाने में कितना खर्चा पड़ेगा। अरे माया, ये तुमने बचूभाई ज्वेलर्स के नाम 50,000 का चेक इशू किया क्या? क्यों? शर्त हारने पर जो डायमंड सेट तुम मुझे दोगे ना, उसका एडवांस है। 50,000? हाँ, तो कम से कम 10% तो देना पड़ता है ना एडवांस। आई अंडरस्टैंड दैट 10%। यानी तुमने 5 लाख रुपए का सेट ऑर्डर किया है? हाँ, यू नो, और भी डिजाइन्स थे, 8 लाख, 10 लाख, नए ब्रांड न्यू डिजाइन्स, मगर इतने लाउड एंड यू नो एकदम नूवो रिच टाइप के। मैंने जो सेट ऑर्डर किया है, इट्स सो सोफिस्टिकेटेड एंड डेलिकेट, पहनने पर नजर भी नहीं आएगा गले में। अरे वाह, 5 लाख का सेट गले में नजर नहीं आएगा, तो उसका बॉक्स भी साथ में पहनना, प्राइस टैग के साथ। इंद्रवदन, बिल्कुल मोनिशा, तुम तो मोनिशा के आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर लगते हो अब। चांस मिल गया ना मोनिशा बैशिंग का? Naturally, she takes the cake, baker and bakery in the middle class department. पता है, अपनी वो 6th फ्लोर वाली मिसेस जेठमलानी है ना, उसकी बेटी को ट्विंस हुए। हाँ पता है। तो मोनिशा ने क्या कहा मालूम है? कांग्रेट्स आंटी, आपकी बेटी को तो एक डिलीवरी के पैसे में 2 बच्चे मिल गए। 50% ऑफ। How can you say 50% ऑफ? काश तुम्हें भी इतनी कदर होती पैसे की। अरे अभी तक तुमने शर्त जीती नहीं है और 5 लाख का सेट भी ऑर्डर कर दिया, कमाल है। शर्त हारने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। Because men are rational fools. Hi mom, hi dad. Hi साहिल। आपने मेरे कपड़े मंगवाए थे वृद्धाश्रम में देने के लिए। हाँ, क्योंकि रोसेश के कपड़े बहुत स्टाइलिश है ना। हाँ, और ऊपर से वृद्धाश्रम वालों को डर लगा होगा ना कि बूढ़ों को रोसेश के कपड़े पहनाए तो वो भी मामा मामा करने लग जाएंगे। Try harder, इंद्रवदन। Thanks darling, मगर इसमें तो मोनिशा के कपड़े भी हैं। हाँ, वो मोनिशा तो इन्हें बर्तन वाले को देने वाली थी ना। वो डील स्ट्राइक नहीं हुई मॉम। तो इसीलिए वो राजी हो गई अपने कपड़े वृद्धाश्रम को देने के लिए। हंस क्या रही हो? देखा कितना बड़ा दिल है मेरी बहू का। Well, in this matter I will agree with you for once. पता है, कल जब मैं वो काजू बर्फी लेकर के उनके घर गई ना, तो That reminds me, काजू बर्फी कहाँ है? क्यों? तुम्हारे घर पे दी नहीं मोनिशा ने तुम्हें? मैंने उसे कहा भी था कि मोनिशा प्लीज देना साहिल को। अच्छा, लेकिन मोनिशा ने मुझे कुछ बताया नहीं उसके बारे में। बट उसने कहा था कि साहिल के फेवरेट है, वो जरूर देगी तुमको। फिर उसने मुझे ओफो, देखो इसने रैशनलाइज करना शुरू कर दिया इंद्रवदन। साहिल बेटा, यू मस्ट अंडरस्टैंड, मोनिशा को मेरे बारे में ढेर सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं। किसी जब वो मिठाई बनाती है तो चींटियां भी नहीं चढ़ती। नेचुरली वो थोड़ी सी इनसिक्योर है कि शायद तुम मेरे और करीब आ जाओ या ये गलत है। तो गलत तो कितनी सारी चीजें हैं बेटा। जैसे कि मोनिशा बॉल पेन का ढक्कन चबाती है, छाछ पीने के बाद। माया प्लीज अब पूरी लिस्ट मत सुनाना प्लीज। सो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट बेटा, ओके? साहिल, प्रॉमिस मी कि तुम मोनिशा को इसके बारे में कुछ नहीं कहोगे, काजू बर्फी के बारे में कुछ नहीं बोलोगे तुम, प्रॉमिस मी। ओके ओके ओके, मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। गुड, ओके, बाय डार्लिंग। माया ये क्या किया तुमने? साहिल के दिमाग के रैशनल व्हील्स चर्न होना शुरू हो गए हैं। उसने क्यों नहीं दी मुझे काजू बर्फी? क्या? ना ना मौसी, मेरा बर्थडे तो 3 महीने बाद है। तुसी अभी से गिफ्ट शिफ्ट क्यों खरीद रहे हो? हाँ मोनिशा। हाय, तुम गए नहीं? मौसी 1 मिनट। नहीं, यू कंटिन्यू ना। ओके। हाँ मौसी बोलो। मौसी मैं बाद में बात करती हूँ। साहिल, 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 साहिल। क्या चाहिए साहिल? एक खाली स्टेनलेस स्टील का डिब्बा चाहिए। क्लिनिक के सामने एक नई फरसाण की दुकान शुरू हुई है, वहाँ के गुलाब जामुन टेरिफिक है। तो वो लोग प्लास्टिक की मजबूत थैली में बांध के दे देंगे ना, इसी बहाने फ्री की थैली मिल जाएगी। हाँ, लेकिन उसमें प्लास्टिक की थैली की स्मेल बैठ जाएगी ना, तो ये डब्बा खाली नहीं है साहिल। तो खाली कर दो ना, गिव इट टू मी। नहीं से मत खोलना।
बासी पराठे हैं साहिल, वो भी फंगस लगे हुए। तो ये फंगस वाले पराठे तुम्हें फेंक देने चाहिए थे ना डार्लिंग। नहीं, मैं वॉचमैन को दे दूंगी। वॉचमैन को तुम ये बासी फंगस वाले पराठे दोगी? थोड़ी सी तो फंगस लगी है साहिल, उसे ऐसे ऐसे करके खा सकते हैं। क्या? क्यों? कल सुबह हमने ब्रेड नहीं खाया था? उस ब्रेड को फंगस लगी थी? सफेद रंग की साहिल, वो ग्रीन वाली भयानक फंगस नहीं। लाओ दो। ये लो डब्बा। ओके, बाय मोनिशा। बाय। मोनिशा, मिस मी कि तुम मोनिशा को इसके बारे में कुछ नहीं कहोगे। क्या? शाम को हम स्क्रैबल खेलेंगे।